नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपको जिन भी जातकों का अक्टूबर महीने में जन्मदिन आता है या विवाह की वर्षगांठ आती है, आप सभी को नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको इस कार्यक्रम में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए नौकरी की क्या व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार की क्या व्यवस्था रहेगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य पक्ष क्या कहता है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको बताएंगे एक महा उपाय, जिसके करने से अक्टूबर महीने में यदि कोई समस्या या ग्रहों की कोई व्यवस्था खराब है तो उसको ठीक करने में आपको मदद मिलेगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप अक्टूबर की पूरी प्लानिंग आराम से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने कौन से ग्रहों का गोचर होने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्यदेव अभी बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र की राशि तुला में। मंगल की बात करें तो मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध महाराज 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में। गुरुदेव 13 सितंबर 2020 से अपनी राशि धनु में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में मूव करेंगे। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी खुद की राशि मकर में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहु और केतु 23 सितंबर 2020 से क्रमशः शुक्र की राशि वृषभ और मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था है इस महीने ग्रहों की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं नौकरी की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। नौकरी के मामले में यह महीना थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो आपसे करवाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छे ही परिणाम आपको देगा। जैसे जिन लोगों की अब तक जॉब नहीं लग पाई है, उन लोगों की जॉब लगने में कुछ सफलता मिल सकती है। यानी जॉब यदि आप देख रहे हैं कुछ परेशानी बनी हुई है तो जॉब लगने में स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जहां आप काम कर रहे हैं ज़बरदस्त रूप से मेहनत इस महीने आपको करनी पड़ सकती है, तभी जाकर के इस महीने आपको सफलता उसमें मिलेगी। यानी मेहनत में थोड़ा सा भी टाल मटोल करेंगे तो व्यवस्थाएं आपके लिए खराब बन सकती हैं। नौकरी पेशा जातक जितने भी हैं, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए आपको आलस से इस महीने बचना चाहिए। आलस करेंगे तो बहुत सारे लोगों से आप पीछे हो जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि जो पीछे एकदम लाइन में पीछे खड़ा है जो व्यक्ति, उसको कंपनी सैलरी दे। इसलिए कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको लाभ मिलेगा यदि मेहनत करेंगे। इसके अलावा यदि आप के घर में कोई स्त्री जॉब करती हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, माताजी हो, बहन हो, कोई भी हो, तो उनको पदोन्नति मिलने के संकेत इस महीने बन रहे हैं। पिताजी के लिए भी कई मामले में करियर को लेकर के आगे बढ़ने वाला मामला बन रहा है और करियर को सही दिशा में यदि ले जाना है तो यह महीना बहुत ज़बरदस्त रूप से आपकी सहायता करेगा। इसलिए बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा। व्यापार के बारे में बात करते हैं। व्यापारी जो बंधु हैं, यदि खास करके आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपके व्यापार में अब तक चल रहा था, यह महीना उस डिस्टर्बेंस को ठीक कर देगा। जितना लॉस आपने पिछले कुछ समय में कोरोना की वजह से किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब रिकवरी बनने के चांसेस रहेंगे। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। व्यापारी बंधु जो हैं उनको इस महीने काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, आलस और क्रोध दोनों ही व्यवस्थाओं को ठीक रखना है। क्रोध करेंगे तो भी अच्छा नहीं है आपके लिए और आलस करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस महीने आर्थिक पक्ष यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति पर यदि नज़र डालें तो
कहीं ज़्यादा पिछले महीने के बजाय कहीं ज़्यादा इसमें सुधार होने की संभावनाएं इस महीने बनेंगी। यदि किसी व्यक्ति को उधार दिया हुआ है, बहुत दिनों से पैसा नहीं आया है, तो वो पैसा आपका अभी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति इस महीने सुधरेगी। पैसों की बचत करने के मामले में भी आप थोड़े से आगे आएंगे और बेवजह का जो धन खर्च आप करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी इस समय में आ जाएगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, उसमें अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। प्रॉपर्टी यदि खरीदना है तो प्रॉपर्टी खरीदने के चांस भी बन रहे हैं, और यदि पुरानी प्रॉपर्टी बेचना है तो अच्छे दामों में आपकी प्रॉपर्टी बिक भी सकती है। एक चीज़ जो है उससे ध्यान रखिएगा, इस महीने पैसा सट्टेबाजारी में, शेयर बाजार में बहुत सोच समझ करके लगाना है। कहीं ना कहीं धन हानि की व्यवस्थाएं बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य पक्ष के बारे में। स्वास्थ्य पक्ष की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति वैसे तो आप काफ़ी गंभीर रहते हैं, क्योंकि धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, और ऐसी व्यवस्था में धनु राशि का स्वभाव है कि आप स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी गंभीर रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, मानसिक कुछ थोड़े बदलाव होंगे इस समय में, और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, नए नए जगह को डिस्कवर करना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, ताकि आपके मानसिक जो डिप्रेशन है या मानसिक जो व्यवस्थाएं खराब हैं वो ठीक हो जाए। स्वास्थ्य जीवन में काफ़ी अच्छे फल इस महीने आपको मिलेंगे, यानी कोई पुरानी बीमारी है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। खेल कूद में यदि आप हिस्सा लेते हैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं, यानी स्वास्थ्य का पक्ष बहुत सकारात्मक। भोजन बहुत लिमिटेड और अच्छा भोजन करने की कोशिश कीजिएगा, और ख़ास करके यदि आप 50 की उम्र को पार कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति बनी रह सकती है। उसको दूर करने के लिए योग प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो आज माफ़ कीजिएगा, इस महीने आपके प्रेम जीवन में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। आपका प्रेमी, यानी यदि आप प्रेमी हैं और आपकी प्रेमिका को आप अपने घर वालों से मिलाते हैं तो आज आपकी माँ को आपकी प्रेमिका पसंद आ सकती है, और ज़बरदस्त रूप से आपका अरेंज मैरिज होने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। घर का माहौल बहुत खुशनुमा बन सकता है। मांगलिक कार्य की व्यवस्थाएं हैं इस महीने। रिश्तेदारों के आगमन की व्यवस्थाएं भी बन रही हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके विवाह के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ किसी मांगलिक कार्य में आप हिस्सा ले सकते हैं, और जिनको अभी तक जोड़ीदार नहीं मिला है, जो अरेंज मैरिज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं, उनको भी इस महीने सिंगल टू मिंगल होने के चांसेस बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दोनों रिश्तों में ही प्यार, प्रेम, सहयोग सब कुछ बना रहेगा। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, एक व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर है, वो आपको बता देता हूँ कि यदि आपका जीवन साथी नौकरी पेशा है तो बहस करने से बचिएगा इस समय, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी व्यवस्था में ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप शांत रहें, तो सामने वाले को भी शांत रहने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों को लेकर के यदि कोई परेशानियां बनी हुई थी तो वो इस समय में ठीक हो सकती हैं। भाई और बहनों का पूर्ण सहयोग इस समय आपको मिलेगा, और पिताजी के साथ में कहीं यादगार समय इस समय आप बिता सकते हैं। पिताजी के साथ में कोई यात्रा आपकी हो सकती है। माताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई खराबी या कोई परेशानी थी तो उसमें भी पॉजिटिव बदलाव ज़रूर होंगे। इसके अलावा यदि आप का अभी अभी संबंध हुआ है तो आप घंटों अपने होने वाले पति या पत्नी से बात कर सकते हैं, और ऐसी व्यवस्था में कुछ घर के जो मेंबर हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो इस व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। आपका अक्टूबर शुभ रहे, ये हमारी कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महा उपाय की बात कर लेते हैं। यानी इस अक्टूबर महीने में कोई समस्या आपके साथ में यदि बनी हुई हो
तो सुबह के समय में नहा धो करके हनुमान जी का एक फोटो रखिए, उसके सामने घी का दीपक जलाइए। थोड़ा सा घी के दीपक में पीली सरसों के दाने डाल दीजिए, पीली सरसों के दाने, और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठ करके आपको करना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ज़बरदस्त उन्नति लेकर के आएगा। व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, नौकरी की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन बहुत बहुत प्यारा हो जाएगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा और इस उपाय से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। खास करके यदि आप 45 या 50 को पार कर चुके हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों, यह था मासिक राशिफल कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में, नया टॉपिक, नई जानकारी, नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।